नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी पूर्वोत्तर में मोदी लहर, भारत जोड़ो यात्रा का क्यों नहीं दिखा असर, अडानी मामले में बनी है एक्सपर्ट कमेटी और साथ ही हाथरस रेप केस में क्या कोर्ट ने निर्णय दिया है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा की वापसी हो गई है। मेघालय में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। खबर लिखे जाने तक जो तस्वीर सामने आ रही है उसके मुताबिक नागालैंड में भाजपा गठबंधन को 36 और त्रिपुरा में 34 सीटें मिल रही हैं। मेघालय में एनपीपी के खाते में अभी 25 सीटें आ रही हैं। आज के रिजल्ट की जो बड़ी बातें हैं वो बड़ी बातें ये हैं कि पूर्वोत्तर में फिर से मोदी लहर दिखा है। त्रिपुरा में नई नवेली पार्टी टीपरा मोथा पार्टी ने 10 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके अलावा कांग्रेस एक बार फिर से पूर्वोत्तर में नाकाम रही है। नागालैंड में चिराग पासवान की पार्टी खबर लिखे जाने तक 3 सीटों पर आगे थी। ये बड़ी उपलब्धि है। चिराग की पार्टी ने यहाँ आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस पर भी भारी पड़ी है। तो आज के रिजल्ट पर किसने क्या कहा, कैसे जश्न मनाया गया, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जीत हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हुआ है। सबको लेके और हमारा हर कार्यकर्ता जिस तरह मेहनत किए, ये जीत इसलिए हासिल करने पाए। We would like to thank the people of the state for having voted for our party. कांग्रेस पार्टी जो रोना रो रही थी कि भाई आम आदमी पार्टी जहां लड़ती है वहां हम हार जाते हैं, गुजरात हम इनकी, आप क्या हो गया कांग्रेस को? क्यों नहीं लड़ पाते आप बीजेपी से? जिस तरीके से जीत प्राप्त कर रहे हैं, जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, उसका सिंपल रीज़न है मोदी जी ने जितना काम किया लोगों तक पहुंच रहे। शानदार कामयाबी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। उसके लिए मैं वहाँ की तीनों राज्यों की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। तो आज के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें कांग्रेस को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। यह अनुमान था कि पूर्वोत्तर में कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चुनाव के रिजल्ट में भारत जोड़ो यात्रा का असर भी नजर नहीं आया। त्रिपुरा में भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। वहीं खबर लिखे जाने तक यहाँ कांग्रेस ने केवल 2 सीटों पर ही जीत दर्ज की है। वहीं 1 सीट पर वो आगे चल रही थी। इसके अलावा नागालैंड में कांग्रेस का हाल और बुरा है। यहाँ कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलता दिख रहा है। नागालैंड की 60 में से 55 सीटों के रुझान आ चुके हैं। इनमें से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पाई है। मेघालय में कांग्रेस महज 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेसी नेता खुद शुरुआती रुझान से हैरान है। आपको बता दें कि अभी जो हम आपको आंकड़े बता रहे हैं ये उस समय के हैं जब ये खबर लिखी गई और जब ये खबर पढ़ी जा रही है। हो सकता है कि जब आप फाइनल रिजल्ट देख रहे हों तो ये आंकड़े बदल सकते हैं। खैर, कांग्रेस नेताओं को इस तरीके के परिणाम की उम्मीद नहीं थी।
आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लिहाजा ये चुनाव और महत्वपूर्ण हो जाता है। मेघालय में संगमा की एनपीपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। खबर लिखे जाने तक यहां कांग्रेस 5 सीटों पर आगे है। वहीं कांग्रेस की हार पर आम आदमी पार्टी के नेता तंज कस रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्वोत्तर में आपने एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा, इसके बाद भी कांग्रेस यहां चुनाव हार गई। सौरभ भारद्वाज का ये ट्वीट देखिए। वहीं जयराम रमेश ने चुनाव में पार्टी की परफॉर्मेंस को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनाते हैं। नतीजे को स्वीकारते हैं, संगठन को मजबूत करना है और 2023 के चुनाव में हम सफल नहीं हुए हैं, पर 5 साल बाद हमारा प्रदर्शन और भी मजबूत रहेगा। तो अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। पूर्वोत्तर में आए नतीजों पर कांग्रेस को एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अगर हालात ऐसे ही रहें तो 2024 में क्या उम्मीद रखी जाए। आगे बढ़ते हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम स्प्रे इस कमेटी को हेड करेंगे। कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट्ट, एमवी कामत, नंदन नीलेकड़ी और सोमशेखर सुंदर सेन इसमें शामिल हैं। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों पर हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। यानी सेबी को 2 महीनों के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अडानी ग्रुप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता है, सच की जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी इन 2 पहलुओं पर जांच करेगी। पहला कि मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग की निगरानी और पुख्ता हो जाए। दूसरा, अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट से जुड़े विवादों की जांच करेगी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ग्रुप के शेयर्स लगातार गिरे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि सेबी के चेयरपर्सन को एक्सपर्ट कमेटी की सभी जरूरी जानकारी देनी होगी। केंद्र सरकार से जुड़े एजेंसियों को कमेटी के साथ सहयोग करना होगा। कमेटी अपने काम के लिए बाहरी एक्सपर्ट से सलाह ले सकती है। कमेटी मेंबर्स का पेमेंट चेयरपर्सन तय करेंगे और केंद्र सरकार जो पेमेंट है उसको वहन करेगी। तो यह है अडानी मामले में बनी नई कमेटी। अब देखना होगा कि इस कमेटी की जांच में क्या कुछ सामने आता है। आगे बढ़ते हैं। हाथरस कांड को लेकर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाथरस केस के 4 आरोपियों में से कोर्ट ने 1 को दोषी माना है और 3 को बरी कर दिया गया है। आज क्या कुछ हुआ, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, ये रिपोर्ट देखिए। स्पेशल जज SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है, लेकिन घटना के 3 अन्य आरोपियों लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया, जबकि मुख्य आरोपी संदीप को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। हाथरस के बुलगड़ी गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था। गाँव के 4 युवक इस घटना में आरोपी बनाए गए थे। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर चारों आरोपियों संदीप, रवि, रामू और लवकुश को गिरफ्तार कर लिया था। 29 सितंबर 2020 को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में युवती की मौत हो गई थी, लेकिन युवती से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। इस पूरे ही मामले में बरी होने वाले तीनों आरोपियों के परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले के बाद खुशी जताई है। आपको लगता है पूरी तरह से अब आपको न्याय दिया है कोर्ट ने? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? सही न्याय दिया है, न्याय मिला सब है, इंसाफ मिला है, इंसाफ मिला, इंसाफ मिला है। 2.5 साल ये लड़ाई चली है और इस मामले में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया था और आज जो आरोपी पक्ष है अपने आप को संतुष्ट महसूस कर रहा है और उनका कहना है कि कोर्ट ने उनको इंसाफ दिया। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।